कवर फोटो, है ना। कवर फोटो हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए, या तो आपका यहाँ पे कोई बैनर होना चाहिए, ठीक है, जिसपे आपकी स्किल्स मेंशन, क्या मेंशन हो, आपकी स्किल्स मेंशन, कि आप किस स्टेप पे काम कर रहे हो। बात करते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन की। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बैनर, कवर फोटो कहते हैं इसको, है ना, कवर इमेज। कवर इमेज में या तो आपका कोई पोस्टर बैनर होना चाहिए, पोस्टर या बैनर, या तो आपकी कवर इमेज पे कोई ऐसी पिक होना चाहिए जहां पे आपने कोई अचीवमेंट किया हो। मेरे मेरे साइड में जो डेफ कोड को हमको कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट मिला था, हम सभी लोगों को डेफ कोड के मेंबर्स जो हैं, और ये हमारा कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो जो हमको मिला था, कहाँ पे मिला था, जेआईसी में, वो मैंने लगाया हुआ है कि वहां से एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ बंदे ने कुछ तो किया है, कहीं तो कुछ हुआ है। जब वो मेरी प्रोफाइल ये खोल के जाके देखेगा ना, अभी तो मे बी क्वालिटी उतनी वो नहीं है, लेकिन उसको पता है कि कोई सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड है जो इसको मिला हुआ है, वो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है ना, कि अगर वो यहाँ से नहीं देख पा रहा उस चीज को तो नीचे से देख जाए। उसके बाद आते हैं प्रोफाइल पे। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोफाइल की। प्रोफाइल सेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका शोल्डर के नीचे, हल्का सा नीचे, मतलब जितना ये पार्ट दिख रहा है, ये मैंने प्रोफाइल बनाई है, मेरी प्रोफाइल भी बहुत गंदी लगी हुई थी बहुत पहले मैंने जब लगाई थी ना, ये प्रोफाइल। और देन ये जो हैशटैग बैनर दिख रहा है ना ये प्रोफाइल पे, ये ओपन टू वर्क, ये आपके प्रोफाइल पे मस्त होना चाहिए। तो हमने क्या क्या दो चीज और देखी, क्या, दूसरा प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक कितना, मे बी 45%, आपके अपर अपर का 45%, इतना प्रोफाइल आपका होना चाहिए। ये आपको पूरी 100% नहीं डालनी, कि आपका फेस ही नहीं दिख रहा सामने वाले को। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल सेक्शन का मतलब होता है कि सामने वाले को आपका फेस दिखे, समझ रहे हो, वो आपको पहचान तो पाए, कल के लिए आपसे अगर मीटअप करने आ रहा है तो वो आपको पहचानता ही नहीं कि आप कौन। प्रोफाइल एक तरीका का वे होता है लोगों को पहचानने का। जब हम किसी भी ऐसे पर्सन से मिलते हैं ना जिसको हमें पहली बार, या पहली बार मिले हैं, पहली बार देखा है, तो हम उसको उसके पहले हम उससे सोशल मीडिया में मिले तो हम कैसे पहचानते हैं, हम उसकी प्रोफाइल देख के पहचानते हैं ये पर्सन ये है। तो प्रोफाइल का 45%, जिसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, ठीक, आपका फेस विजिबल होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। देन देन बैनर ओपन टू वर्क का। अब बात आती है ओपन टू वर्क के बैनर की, कि हमने अगर किया ही नहीं है, अगर हमको HTML CSS JS इतना आता है, या DSA आता है, नॉर्मली DSA DSA आता है, नॉर्मल DSA आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, तब भी ओपन टू वर्क लगाओ भाई। फ्रंट एंड डेवलपर तो बनोगे किसी छोटे स्टार्टअप में, फ्रंट एंड मतलब पूरा फ्रंट एंड 100% तो आप नहीं बन पाओगे, लेकिन 45 to 40% तो फ्रंट एंड डेवलपर हो आप, तो आप वर्क कर सकते हो। मे बी एवरीवन, सबके पास एक चीज होती है, क्या, कि वो कैनवा पे जाके पोस्टर तो डिजाइन कर सकता है, ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनर तो है। मे बी वो ग्राफिक डिजाइनर तो है, वो उस चीज के लिए वर्क कर सकता है ना। या ग्राफिक डिजाइनर तो आप हो,
आप वहां पे क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। आपको ओपन टू वर्क का लगाना है बैनर। इससे क्या होता है, ओपन टू वर्क से इस जो हैशटैग यूज हुआ है ना, हैशटैग का यूज क्यों होता है बताओ, कोई बताएगा मुझे? हैशटैग का यूज आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हो, बताओ। हैशटैग का यूज कब होता है? कोई भी माइक ऑन करके चैट सेक्शन में, अमन चैट सेक्शन में मैसेज आए तो बताना, आप नहीं। गाइस तुम लोग बता दो, नहीं तो मुझे तो बहुत बोलने का मन कर रहा है, मैं आंसर बता दूंगा तुम लोग के पहले। किस सिद्धांत से क्लास में ज्यादा अटेंटिव रहने के लिए भी कुछ अवार्ड है क्या? है तो। क्या? जिसके जिसके ज्यादा रिप्लाई रहेंगे उसको भी कुछ दे देंगे। ओके। सर्चिंग एंड कैटेगराइजेशन, नाम क्या है? एरो फंक्शन। ओ भाई, जो भी ये जावास्क्रिप्ट, एरो एरो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, फैन है क्या? ये जो भी एरो फंक्शन है ना भाई, मुझे अच्छा है कि मुझे पसंद है एरो फंक्शन, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता जावास्क्रिप्ट में। बट जावास्क्रिप्ट का फैन है ये लगता है। जावास्क्रिप्ट का फैन है भाई। नहीं, बढ़िया है जावास्क्रिप्ट, बहुत अच्छी चीज है। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद आई तो जावास्क्रिप्ट है। यस, हम्म। तो बनाते हैं। अमन सर आपसे अच्छा बनाते आता है ना। अरे ये मेरे कहाँ। से नहीं आता, ये मेरे से नहीं आता। ये, अरे सर। रहने दो। हाँ, तो किसी ने बताया, क्या बताया? सर्चिंग एंड कैटेगराइजेशन। अंश टाइपिंग, अंश भी टाइप कर रहा है, ऐसा भी आंसर बता रहा है। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। सेशन, हाँ वैसे भी 1.5 घंटे का रखा है मैंने इसलिए। अंश ने लिखा है सर रीचेस बढ़ाने के लिए और कनेक्शन के लिए। सर जो वो टॉपिक में इंटरेस्टेड हो उसके लिए हैशटैग का यूज फाइंड कर सके। हाँ मतलब वो ये टॉपिक में, उस टॉपिक में जिस टॉपिक पे हमको पोस्ट रहेगा, ऐसा कुछ। हाँ मतलब वो चीज में इंटरेस्टेड हो उस उसके लिए मे बी हैशटैग मे का बी। यूज करना। ओके, 75% तो आप लोग आंसर तक पहुंचे। हैशटैग यूज फॉर काउंटिंग। हाउ ओपन टू मेनी ऑफ वर्क। हाउ मेनी ऑफ देम आर इंटरेस्टेड ओपन टू इन वर्क, पर्टिकुलर। ओपन टू वर्क से आप क्या समझते हो? ओपन टू वर्क से मतलब कि कोई वर्क करने के लिए तैयार है, दैट्स इट। कोई वर्क करने के लिए तैयार, किस स्टैक में तैयार है? वो जो ओपन टू वर्क का बैनर लगाते हैं ना, वहां पे मेंशन करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। और उसके बाद क्या करते हैं, या तो आप सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या डेटा साइंस, डेटा साइंस, ये हम वहां पे लिखते हैं। तो क्या होता है, ये जो हैशटैग है ना ओपन टू वर्क का, कोई भी हायरिंग हायरिंग मैनेजर जो रहता है, जो आपको हायर करने आ रहा है, जो जो भी आपका हायरिंग मैनेजर रहता है, वो अपनी पोस्ट में देखना एक ओपन टू वर्क का हैशटैग यूज करता है। ओपन टू वर्क या ओपन टू हायर। ठीक है, ओपन टू वर्क और ओपन टू हायर का मतलब क्या है, ये दोनों हैशटैग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिंक्डइन का एल्गोरिदम है, मे बी आप रिसर्च करोगे, ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों हैशटैग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल में ओपन टू वर्क लिखते हो ना, तो जितनी ओपन टू हायरिंग पोजीशन है रिगार्डिंग ऑफ योर स्किल सेट, रिगार्डिंग ऑफ योर स्किल सेट, आपकी पूरी प्रोफाइल उनको जाके वहां पे दिखेगी। अगर वो वहां पे डालेगा ना डेटा साइंस ओपन टू हायर, जैसे ही वो ओपन टू हायर डालेगा, नीचे जैसे ही उसने ये पोस्ट पोस्ट की, और लिंक्डइन का एल्गोरिदम चलेगा और वो ओपन टू वर्क डेटा साइंस के पूरे जितने कैंडिडेट लिंक्डइन पे न्यू हैं, मतलब वहां पे फिल्टर का ऑप्शन रहता है 24 आवर, 24 आवर्स, 1 वीक, है ना, 1 मंथ एंड 1 ईयर।
ये लिंक्डइन के फिल्टर ऑप्शन रहते हैं। हम अगर 24 आवर्स का डालेंगे तो 24 आवर्स के अंदर जिनने भी ओपन टू वर्क सेलेक्ट किया होगा ना डेटा साइंस में, उन सब का डेटा हायरिंग मैनेजर को दिखने लगेगा, उसकी विंडो पे शो होने लगेगा यहाँ पे। अब वो वहां से जाके आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। कभी जाके देखना ये वाले सेक्शन पे, देखो एनालिटिक्स दिखता है जहाँ पे, यहाँ पे जाके देखना ये है प्रोफाइल व्यू। ये देखो 3 वर्क इन रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, 3 वर्क इन 72 ड्रैगन, 2 वर्क इन इंटर्नशाला, 2 वर्क इन श्रीराम टेक्नोलॉजी, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फाउंड ऑन द लिंक्डइन सर्च। लिंक्डइन सर्च से 22 लोगों ने। ये प्रोफाइल व्यूज है मेरी, ठीक है। प्रीमियम नहीं है मेरे पास इसलिए ये दिखेंगी नहीं, और मुझे देखना भी नहीं। मुझे देख के क्या करना है, जिसको काम होगा वो सीधे मेरे पास आएगा, है ना। मुझे मैसेज करेगा या मुझे मेल करेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, लोग लोग प्रोफाइल पे आ रहे हैं, प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन आपको दिखा रहा है कि 22 लोगों ने आपको सर्च किया हुआ है। ये चीज आपको आपको लिंक्डइन पर रोज चेक करनी कि हमारा कितना बढ़ा। अभी मैं बहुत दिन से पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, मे बी 1 हफ्ता हो गया मुझे पोस्ट नहीं डालते हुए, तो इम्प्रेशन ही कम। बट अगर मैं इम्प्रेशन आपको दिखाऊं अपनी प्रोफाइल के तो एनालिटिक्स पे आके लास्ट हाईएस्ट इम्प्रेशन था मेरा। हाँ गया यार, ये क्या हो रहा है पोस्ट पे देखते हैं। ये पोस्ट ही से आपको समझ में आएगा। ये तो रिपोस्ट वाली है। रिपोस्ट रिपोस्ट रिपोस्ट, लिंक्डइन क्या होगा भाई। लिंक्डइन का फिल्टर ऑप्शन कहीं वर्क नहीं कर रहा यार। अमन, हाँ हाँ सिद्धांत। ये लिंक्डइन का फिल्टर ऑप्शन को क्या होगा, ब्लूटूथ लग गया क्या इसको। तो क्या हो गया? ये फिल्टर ऑप्शन वर्क ही नहीं कर रहा। मैं 7 डेज की जगह 14 डेज का कर रहा हूँ, फिल्टर ही नहीं हो रहा वो डेटा। चलो मैं डेटा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड ओके। करके डेटा भेज दूंगा। हाँ, तो इम्प्रेशन इम्प्रेशन सब मैं कैसे दिखाऊं आपको। पोस्ट दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये प्रगति की पोस्ट है, ये सब रिपोस्ट वाली। ये है मेरी पोस्ट, 638 इम्प्रेशन, एक एक हफ्ते के अंदर डालने वाली पोस्ट है। जेंगो 465, पोस्ट 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 687, 661, 728, 545, 615। ये वीडियो है, वीडियो पे इंप्रेशन नहीं जाते पहली बार। भाई कोई बोलेगा कि कैसा है ऐसा, वीडियो पे इंप्रेशन नहीं जाते। वीडियो को आपको वीडियो सेक्शन में डालना पड़ेगा तब जाना, ठीक है। 638, 1006, 1106,
भाई देवांशी कितने बार लेफ्ट होके ज्वाइन हुई है यार। बाकी ये रिपोस्ट है तो देख रहे हो इतने इंप्रेशन हो रहे, मे बी ये कम है, मेरे हिसाब से भी बहुत कम है, 1,000 इंप्रेशन मेरे लिए कुछ नहीं होता। जब मैं रेगुलरली पोस्ट करता था, रेगुलर डे बाय डे, डे में एक दो पोस्ट डालता था लिंक्डइन पे, तब ज्यादा आते थे। उस टाइम पे स्ट्रगल सेशन चल रहा था मेरा, मैं रोज पढ़ता था, रोज डालता था, है ना। तो ये हमारे क्या इम्प्रेशन एनालिटिक्स का, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल हो गई हमारी, ओपन टू वर्क का बैनर हो गया कि हमें क्यों यूज करना है। अब आते हैं हम अपने बायो पे। तो बायो पे आपको क्या लिखना है, जैसे अभी आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं लिखा हूँ बैकएंड डेवलपर एट 72 ड्रैगन्स हांगकांग, ऐसा SAR, एंड फाउंडर ऑफ द प्लस कोड कम्युनिटी। नॉर्मल, आपको भर भर के नहीं लिख देना, पूरा बहुत सारा नहीं लिख देना है लिंक्डइन पे भी। बायो में कि बायो में सब घुसेड़ दिया, जावा, C++, पाइथन, DSA, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सब घुसेड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। नॉर्मल नॉर्मल हाई चीजें लिखनी है आपको अपनी लिंक्डइन पे, है ना। कि आप, अगर आप फ्रंट एंड अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपको फ्रंट एंड में बहुत अच्छा आता, देन पुट देयर फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद अपना स्टैक मतलब फ्रंट एंड डेवलपर आपका ऐसे रिएक्ट से हो, एंगुलर से हो, नेक्स्ट से हो, या बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हो, वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद देखो हम बॉडी पे चलते हैं, कोड पे आते हैं हम, सेलेक्ट कर, क्या करना है हमको, हमको लिखना है अपना रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल रोल। उसके बाद स्किल सेट, देन उसके बाद यदि आपने कोई बहुत बड़ा सेमिनार या हैकाथॉन अटेंड किया। सेमिनार बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेमिनार बहुत होते हैं, हैकाथॉन्स की बात अलग है। हैकाथॉन तो छोटी भी हो तो आप उसको मेंशन करो कि आप हैकाथॉन में गए हो, है ना। हैकाथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया, विनिंग किए, आप अगर विन हुए तो बहुत अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा है आपके लिए कि आप हैकाथॉन जीत के आए हो। लेकिन अगर आप गए भी हो ना, तो आप उस हैकाथॉन को मेंशन करो कि आप इस हैकाथॉन में गए हो। उसके बाद सेमिनार में इसलिए बड़ा कह रहा हूँ कि सेमिनार बहुत सारे होते हैं, ये भी एक सेमिनार है, आप ये अटेंड नहीं, ये अपने बायो में नहीं लिखने जाओगे मैंने डेव प्लस कोड का एक लिंक्डइन इंप्रूवमेंट और रिज्यूमे बिल्डिंग का सेमिनार अटेंड किया, ये नहीं लिखना है ना। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई हैकाथॉन हुआ, गूगल का कोई हैकाथॉन हुआ, मेटा का कोई हैकाथॉन हुआ, मेटा का होने वाला है, वैसे बैंगलोर में हो रहा है मेटा का हैकाथॉन अगले मंथ। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है ना। और अगले मंथ ही में भी गूगल का कोहोर्ट होने वाला है, श्रीराम में भी होगा अब तो, क्योंकि प्रगति को लीड हो गई है, प्रगति लीड हो गई, सॉरी, GDSC, है ना। तो श्रीराम में भी होगा अब तो, और उसका स्पॉन्सर डेफ कोड होगा, ठीक। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मैंने बता दिया थोड़ा शॉर्ट में कि ये होने वाला है। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, हम चलते हैं अपने अबाउट सेक्शन, बायो सेक्शन की तरफ। तो रोल, रोल के बाद स्किल्स, स्किल सेट, स्किल सेट के बाद आपका कोई भी हैकाथन या इवेंट, इतना बस आपकी बायो में होना चाहिए। बायो भर भर के नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। बायो इतना इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बायो बायो इज शॉर्ट, कि आप हो क्या, आप वो बताते कि आप हो क्या, ठीक है। बायो के बाद आते हैं हम, ओपन टू वर्क आप करोगे तो यहाँ पे ओपन टू वर्क का बटन आ जाएगा। उसके बाद एनालिटिक्स की बात करते हैं, सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स आपको रोज चेक करनी है, डेली। डेली चेक क्यों करनी है, जैसे उठते ही साथ आप अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हो ना, देखिए मैंने बहुतों की आदत, व्हाट्सएप और इंस्टा, उठते ही साथ मुंह मुंह धुला नहीं, सीधे बिस्तर में ऐसे उठे हो, मोबाइल उठाया, हाँ किस किस का मैसेज आया, किस किस ने लाइक की, किस किस ने स्टोरी देख ली, जिसको दिखानी थी उसने देखी कि नहीं देखी, अरे बहुत सिद्धांत सारी सर, चीजें। हाँ
ये तो हक बनता है यार, इसमें इसमें थोड़ा कमेंट कर सकते हैं, ये तो जान है, इसके बिना दिन थोड़ा गुजरता है हम लोग का। सर और अपन ईमेल चेक करते हैं जो, हम तो नहीं जाते व्हाट्सअप इंस्टा चेक करने में, हम तो ईमेल चेक करते हैं सबसे पहले, ईमेल एंड लिंक्डइन। हाँ ये तुमको तो पता, मेरा भी है। मैं सो तुमको के उठा, मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ईमेल, तुमको ये चारों चीज चेक करता हूँ। तुमको पता है इंजीनियर्स का व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप, अच्छा वो लिंक्डइन, उनका वो वो उनका ईमेल है जहाँ पे उनको मैसेजेस आते हैं। इंस्टाग्राम इज किस? लिंक्डइन। इंस्टाग्राम इज लिंक्डइन। अब ये नहीं कि लिंक्डइन के वीडियो सेक्शन में भी चलेगा रील बना दे, ये नहीं करता है ना, वो जगह बची हुई, इसको बचे रहे दो। नहीं लिंक्डइन नहीं, अब ऐसे भी लिंक्डइन भी अभी ट्राई कर रहा है कि उसको वो इंस्टाग्राम जैसे कंटेंट आए उनके पास, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे एंगेज रहें। लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन इज भाई, ऑफिशियली पॉपुलर मैं फॉर जॉब सर्चिंग ओनली। मैं बताऊं, मैं सही में दिल से आत्मा से चाहता हूँ कि जिस टाइप का क्रियाक्रम इंस्टाग्राम के साथ हो चुका है वो लिंक्डइन के साथ कभी ना हो। मैं लिंक्डइन छोड़ दूंगा उस दिन से, मेरे को ये सब पसंद ही नहीं है भाई। ताना ताना तन्ना नन्ना पता नहीं क्या होता रहता है। तो व्हाट्सएप ईमेल है आपका और इंस्टाग्राम जो है वो लिंक्डइन है, ठीक है। आपको एक आदत डालनी चाहिए कि हमेशा आपको जहाँ जाके ईमेल अपना चेक करना सुबह उठते ही साथ, ये आदत बनाओ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलाओ, व्हाट्सएप के लिए मना नहीं करता, मैं भी चलाता हूँ यार, सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी मैं चलाता हूँ, सब चलाते हैं। बट सेकेंडरी रखो ना इन चीजों को, क्योंकि आपको एक टारगेट में भी देखो। हाँ, अगर ये है कि आपके लाइफ में अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, देन आप वर्क कर सकते हो। देखो, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ यार मेरे को ये मलाई मक्खन लगाना नहीं आता। मैं कहता हूँ अगर आपके पास टारगेट नहीं है, टारगेट अगर नहीं है, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टा चलाओ, रील बनाओ, बनाओ। रील से मेरा मतलब, मेरे को टारगेट नहीं करना कि सर आप भी तो रील बनाते हो, मैं एजुकेशन की रील बनाता हूँ और अपने वर्क की रील बनाता हूँ, है ना। वो जो गणेश जी की डाली थी वो मैं ब्लॉग करने गया था, इसलिए मैंने डाली थी, वो मैंने शूट किया वहां पे, ठीक है। तो रील बनाओ, लेकिन रील ऐसी चीज बनाओ ना कि आपका कोई नॉलेज, तो अच्छा अच्छी मेहंदी वगैरह लगा लेते हो आप, मैं बता रहा हूँ देखो वर्क को कैसे सोशल मीडिया पे भी कैसे किया जाए, लगा लेते हो आप, तो आप वो करो, आप वहां पे उसकी रील्स बना के डालो, पोस्ट डालो उसकी, कम से कम आपके पास ऑर्डर्स तो आएंगे। आप अच्छा आर्ट वर्क कर लेते हो, उसकी रील्स डालो। आप अच्छा बोल लेते हो, मोटिवेटर और स्पीकर हो आप अच्छे, बहुत अच्छे, तो आप बोलो, है ना। इन सब की रील्स बनाओगे ना तो ज्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन इतना फायदा मिलेगा ना कि ऑडियंस जो है ना, एक बात मैं बताऊं, ये डांसिंग वांसिंग वाली ऑडियंस ना एक टाइम के बाद चली भी जाती है। लेकिन अगर कोई चीज कोई आपसे सीखने आया है ना, तो उसको पता है कि आज अगर मैंने एक चीज इनसे सीखी तो इनको दूसरी भी चीज आती होगी और ये वो भी डालेंगे। ऑडियंस एंड फॉलोअर्स आपके जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा सोशल मीडिया हो गया, तो ये यहाँ पे एनालिटिक्स आपको रोज देखनी है। एनालिटिक्स की हम बात कर रहे थे, एनालिटिक्स आपको रोज देखनी है कि आपकी प्रोफाइल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। प्रीमियम नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात, प्रीमियम लेने नहीं लेना किसी को। अगर जिसके पास फ्री का है तो वो यूज कर सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई प्रीमियम ले, ठीक है। लिंक्डइन प्रीमियम नहीं लेना। उसके बाद अब चलते हैं एनालिटिक्स, आपको रोज चेक करने हैं, बता दिया मैंने। पोस्ट इंप्रेशन देखने हैं आपको, आपकी रीच देखना है, सर्च आपको कितने लोगों ने किया, जैसे 108 सर्च इंप्रेशन से मेरे, वो आपको देखना है। उसके बाद आता है अबाउट सेक्शन, सबसे मेन चीज। ये अबाउट सेक्शन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की जान है। ये अबाउट सेक्शन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की जान है। आपको अबाउट सेक्शन ऐसा लिखना है, अबाउट सेक्शन ऐसा लिखना है जिसमें हायरिंग मैनेजर आपका अबाउट अबाउट देख के, अबाउट पढ़ के, जब उसने रीड किया ना आपका अबाउट सेक्शन, तभी उसको आपके बारे में 100% नॉलेज हो जाए कि आप क्या कर सकते, क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या करते हो, ठीक है।
उसके बाद उसमें एक ऐसी लाइन भी होनी चाहिए जहाँ पे आपके अबाउट सेक्शन से उसको इम्प्रेस हो जाए, इम्प्रेशन पड़ जाए आपका उस हायरिंग मैनेजर के ऊपर। मे बी चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, आप अपनी चीजें बता दो। एआई के ऊपर मैंने एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट से ये सब निकालना भी बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, आप उसको पूरा वो दे दो कि आपने क्या क्या किया है, आप कौन कौन से स्टैक पे वर्क करते हो, कौन कौन से स्टैक पे आप वर्क करते हो। देन वहां से आप क्या कर सकते हो, आप पूरा जो अबाउट सेक्शन है उसको पहले रीड करो। मैं ये भी कहता हूँ चैट जीपीटी से जो भी चीज निकाल रहे हो ना, पहले उसको एक बार रीड कर लेना यार भाई, बहुत अच्छे से। ये मस्ट है, इतना भरोसा कोई नहीं करना है एआई के ऊपर, सीधा उठाया कॉपी पेस्ट किया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, समझ रहे हो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर अकल है तो नकल कर जाओगे, और अकल नहीं है तो नकल करके भी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो पहले उसको रीड करो। उसके बाद एक एआई और है ह्यूमनाइजर, ह्यूमनाइजर एआई। इस पे जाके वो चैट जीपीटी का पूरा कंटेंट पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद जब आप इसको पेस्ट कर दोगे, उसके नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन होता है, वहां पे आप 2 सेंटेंसेस अपने टाइप से लिखो कि कैसे आप बोलते हो या कैसे आप लिखते हो। अब वो क्या करेगा, इस पूरे कंटेंट को इसके अकॉर्डिंग पूरा ह्यूमनाइज कर देगा। मतलब अब कोई नहीं पकड़ सकता है कि कंटेंट एआई जनरेटेड है। सबसे पहली बात, हायरिंग मैनेजर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आपकी प्रोफाइल में एआई जनरेटेड कंटेंट हो। तो हमारे पास उसका भी हल है, हम ह्यूमनाइजर से जाके वो पूरा कंटेंट ह्यूमन वाला कर देंगे। और मैं भी शो में कर सकता हूँ कोई भी कंटेंट निकाल के, चैट जीपीटी का कंटेंट 75% एआई जनरेटेड बताएगा और ह्यूमनाइजर के बाद वो 0% पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको अबाउट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन में अपनी स्किल्स जो भी है वो मेंशन करना है। पोस्ट का आप पोस्ट करते ही हो। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अभी आपको है नहीं, अगर इंटर्नशिप आपने करी है तो इंटर्नशिप मैंने पूरा मेंशन करना है। जैसे देखो मैंने मेंशन किया है कि कहाँ की है मैंने, कब से कब तक की है, कैसे की है, रिमोट की है कि वर्क फ्रॉम होम की है, उसके बाद किस चीज की इंटर्नशिप रही वो, उसके बाद जो मैंने उस पर प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन का सेक्शन उतना खास है नहीं, सबने श्री राम तो डाल के रखा ही है। जिसकी प्रोफाइल देखूं वो अटेंडेंस श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। उसके बाद आते हैं भाई प्रोजेक्ट्स पे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या बनाया है। आपको प्रोजेक्ट की पूरी स्किल मेंशन करनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या आता है, ऑप्शन आता है आपको प्रोजेक्ट नेम का, फिर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है। एक बटन भी बनाई है ना, और एक बटन की क्लिक पे अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हो ना, तो वो भी आपको मेंशन करना कि ये ऐसा फीचर है कि इस बटन की क्लिक पे हम दूसरे पेज पे जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कितनी 2000 लाइन लिख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, इतनी लिमिट दी हुई है लिंक्डइन में। आप लिखो ना, भर भरा के लिखो, जितना बन सके उतना लिखो, इसका इंप्रेशन बढ़ता है। सबसे पहले हायरिंग मैनेजर जाके अबाउट के बाद सीधे प्रोजेक्ट ही पे घुसता है आपके। और ये चीज मैं अभी आपको इसके बाद अगर एक सेमिनार रखूंगा तो एक एचआर बुला दूंगा कोई, वो आपको बता देगा कि मैं कहाँ कहाँ घुसते, मतलब कहाँ कहाँ सीधे प्रोफाइल में जाके चेक करते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्किल्स मेंशन करो। मीडिया, मीडिया आपकी गिटहब पे आप अपना प्रोजेक्ट होस्ट करो। जिसको होस्ट करते नहीं आता है, ये भी मैंने पहले बताया था कि गिटहब पे फ्री में कैसे अपना प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, लिंक मिल जाती है। लिंक को मेंशन करो, किस टाइम पीरियड पे आपने वो प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट वो मेंशन करो। क्योंकि अब टाइम पीरियड क्यों मेंशन करना है, टाइम पीरियड इसलिए मेंशन करना है कि वहां पे दिखती है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल मतलब क्या कि एक प्रोजेक्ट जो 6 महीने का था वो आपने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया, मतलब आप अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत जल्दी आप अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए रहते हो, अच्छे से आप अपना काम करते हो। वो चीजें दिखती हैं वहां पे। क्योंकि एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की कोई भी फुल स्टैक की वेबसाइट अगर मैं बनाने जाऊंगा तो मुझे 45 दिन से 50 दिन लगेंगे, लेकिन अगर मैं उसको 30 दिन में बना रहा हूँ तो वो मेरी मेरी पावर है, मेरी स्किल्स है कि मैं जल्दी बना लेता हूँ विथ नो बग्स। हाँ, ये चीज कहूंगा।
विथ नो बग्स, टेस्ट भी करते आना चाहिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हैं। टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में कहता हूँ पूरे ज्यादा नहीं मेंशन करने आपको, टॉप 3 प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करो। मैंने 2 प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं। हाँ, वॉलंटियरिंग अगर आपने कहीं करी है तो मैंने वॉलंटियरिंग करी है, तो मैंने हैकेथॉन में वॉलंटियरिंग करी थी अमन सर के साथ, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। स्किल सेट क्या क्या है आपका और कहाँ कहाँ से आपको वो स्किल सेट मिली है, स्किल्स मेंशन करना। जैसे मेरी स्किल्स है यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग, डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई, डिवाइस टेस्टिंग, वर्कबेंच, गूगल शीट, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, विजुअल स्टूडियो, पोस्टमैन एपीआई, जेक्वेरी, एजेक्स, लीडरशिप, टेक्निकल मैनेजमेंट, माइस्क्यूएल, HTML5, PHP MyAdmin, PHP, JavaScript, MySQL, Bootstrap, Java, HTML, CSS, C++ एंड SQL। ठीक है, और वही चीज मेंशन करना जो सामने वाला अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आपसे बन। ये नहीं कि 3 दिन पावर बीआई में काम किया और लगा दी पावर बीआई की स्किल्स। ठीक है, तो ये था यार पूरा प्रोफाइल सेक्शन कि आपको प्रोफाइल कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, इतना इम्प्रूवमेंट अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे कर लिया, मैं कहता हूँ यार कि मे बी 30% आपका ग्रोथ हो गया लिंक्डइन पे। इतना आपने अपनी प्रोफाइल को अगर आपने सही कर लिया तो 30% ग्रोथ हो गया। अब बाकी का 70% आएगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे पीपल दिखते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो मेरे कॉलेजेस के हैं, मेरे कलीग्स मेरे जूनियर मेरी कंपनी के लोग दिखते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिखते हैं हायरिंग करने वाले। अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा रोल है PHP डेवलपर का, PHP डेवलपर का, तो PHP डेवलपर में मैं देखूंगा कि पोस्टेस कहाँ आई हैं PHP डेवलपर के लिए। ये देखो, मिली आपको। अब अब मैं डायरेक्ट जाके इनकी पोस्ट, अच्छा मैंने बहुत जगह देखा, बहुत सारे लोगों को देखा या कमेंट सेक्शन पे आके इंटरेस्टेड 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 मैसेज करते रहते हैं। आपको मैसेज कभी सीन होते हैं? कभी आपको छोटी सी लिंक दी जाती है, फॉर्म भर देते हो, कभी उसका रिप्लाई आता है? कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके पास हजारों लाखों की संख्या में इतने मैसेजेस आते हैं। तो किन किन को रिप्लाई करेंगे? जस्ट 2 मिनट्स। वो किन किन को रिप्लाई करेंगे? आपको करना क्या है? ये है, यहाँ जाना है, देखना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जैसे ही आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता, कनेक्शन बन जाता सामने से, उसके बाद एक कोल्ड मैसेज जनरेट करना है आपको। क्या करना है? कोल्ड मैसेज जनरेट करना है। किसकी मदद से? आपको चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी की मदद से आप अपनी स्किल्स बताओगे, सामने वाले ने जो हायरिंग पोस्ट डाली वो पोस्ट दे दो उसको, वो आपको एक कोल्ड मैसेज जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आपको वो कोल्ड मैसेज अभी अपने पास रखना है। अभी आपको कोल्ड मैसेज सेंड नहीं करना है, आपको हायरिंग मैनेजर को मैसेज करना है, हाय हेलो, और थोड़ा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। जैसे था प्रोसेस, किसी से भी आप सीधा जाओगे कि भैया मेरे को जॉब में रख ले, मेरे को जॉब में रख ले, कोई नहीं रखेगा, है ना। पहले जाकर संबंध तो बनाओ, पहले वैसे बॉन्ड तो बनाओ, तब तो जाके कोई आपको रखेगा जॉब पे, है ना। तो पहले क्या करना है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद उसको क्या करना है? मैसेजेस करना है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा, कभी कभी ना जो हायरिंग मैनेजर आपको यानी हर चीज का रिप्लाई देना, भाई हायरिंग मैनेजर के बहुत बार रिप्लाई नहीं आते, आते हैं। मैंने बहुतों को मैसेज किया, मैंने करीबन 500 से 600 हायरिंग मैनेजर्स के साथ बात की। आते हैं मैसेज। अगर 500 से मैंने बात की ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 40-50 के मैसेज नहीं आएंगे, बाकी के आते हैं। तो ना कई हायरिंग मैनेजर जो रहते हैं ना वो चिट्टू टाइप के रहते हैं, थोड़े से बोलना नहीं चाहिए बट चिट्टू टाइप के रहते हैं। उनसे आप बात करो, उनको ना ऐसा बना दो कि साला अगर हमारा दिन भर में मैसेज नहीं जाएगा ना तो अंदर से खलबली उठने लगेगी उसके अंदर, ये इसका मैसेज क्यों नहीं आया, इसका मैसेज क्यों नहीं आया। ऐसा कर दो।
जितना देर इंस्टा व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं ना दोस्तों के साथ, इतना लिंक्डइन पे दोगे ना। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास अभी जर्मनी से एक ऑफर है, ये चीज मैंने अमन को भी नहीं बताई है, परसों के दिन आया है जर्मनी से, PHP डेवलपर के लिए भी। बट उसके लिए मुझे आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ेगा, और अभी सैलरी वैलरी की बात होने वाली है उससे मेरी, कि सैलरी कितनी देगा और सेटलमेंट पूरा करा के देगा कि नहीं करा के देगा। जैसे ये बात हो जाएगी तो मैं अमन को बताने वाला था, लेकिन पहले बता दिया। तो और ये जो चीज मैंने तुमको बताया ना, चिपकू वाला, ये वही जर्मनी वाला हायरिंग मैनेजर, उसको रोज मैं मैसेज करता था, रोज। अगर मैं पोस्ट नहीं भी डाल रहा हूँ लेकिन तो उसको मैसेज जरूर करूंगा मैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी। उसको पता है कि मैं इंडिया में हूँ, तो रात हो रही है यहाँ पे, 12 बजे ना गुड नाइट भेज देता था मैं। बाढ़ में जब तेरे इधर दिन हो रहा, राइट हो रही, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने गुड नाइट भेज दी। और उसका वहां से रिप्लाई भी आता था गुड नाइट। या कभी कभी वो अगर उसके इधर दिन हुआ रहा तो गुड मॉर्निंग लिखता था वो। तो ऐसा हमारा बॉन्ड ना, मेरा बॉन्ड उससे बहुत अच्छा बना था। लेकिन मैं अभी जर्मनी जाने के कोई उद्देश्य में नहीं हूँ। पहली बात तो कंट्री छोड़ के, मेरा प्यारा भारत, में इसको क्यों छोड़ के जाऊं? हाँ, पैसे ज्यादा देगा तो सोचेंगे, 1 लाख 2 लाख दे देगा तो चले जाएंगे, सोचेंगे तो। मजाक कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपको भेजने, उसके बाद जब आपका कनेक्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए ना, अब भेजो उसको कोल्ड मैसेज। या अब उससे निकलवा लो उसका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप, स्काइप और क्या क्या चलता है ना, तुम्हारा इंस्टा आईडी निकलवा लो ना, सबसे सही इंस्टा आईडी निकलवा लो, इंस्टा में मैं कोल्ड मैसेज करेंगे अपन। या उसका कॉलिंग नंबर निकलवा लो, या उसका मेल निकलवा लो, कुछ भी निकलवा लो, मतलब लिंक्डइन से हटके। लिंक्डइन पे तो हम मैसेज करेंगे, लेकिन हम उसके मेल पे मैसेज डालेंगे, हम उसके व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे। तो लगेगा नहीं यार भाई, जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो बंदा अच्छा है, बंदा मेरे से बहुत दिन से कनेक्टेड है, वो आपको ऑफर जरूर करेगा। अगर वो आपको ऑफर ना करे ना, तो मेरी 6 7 महीने जो मैंने लिंक्डइन पे रिसर्च करी है ना, वो सब बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है ना। तो वो ऑफर तो आपको जरूर करेगा। मे बी आप फिर उसके बाद भाई, टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो आपको क्रैक करने हैं, वो क्रैक नहीं कराएगा। अगर आपकी अच्छी स्ट्रांग स्किल्स है तो आप क्लियर कर लोगे। बट इस सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत कठिन है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना। मैं नाम, अरे नाम लेने में क्या है, मैं ले भी लूंगा, मैं कुछ सीधा नाम लेने में कुछ नहीं जा रहा। तो ये अपॉर्चुनिटीज ना बहुत कम मिलती हैं, तो ऐसे आप अपॉर्चुनिटी ग्रो करोगे। प्लस जितना भी HR डिपार्टमेंट है, आप उनसे कनेक्शन बनाओ। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आती है एक और चीज, एक और चीज क्या, अब होगा ये HR डिपार्टमेंट। अब आपको कनेक्शन कहाँ बनाने, अब आपको कनेक्शन बनाने जिस स्टैक पे आप वर्क कर रहे हो, उस स्टैक के बंदों के कनेक्शन बनाने हैं। जैसे अगर मैं PHP डेवलपर हूँ, तो मैं पूरे के पूरे PHP डेवलपर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लूंगा अपना। ठीक है, मैं उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा। कभी कभी मुझे ऐसी एरर आती है, अभी अभी बीच में मुझे कंपनी में ऐसी एरर आई थी, मैं 2.5 दिन परेशान हूँ, मेरा सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। मेरी जिस दिन, ठीक है ये बात। तो जिन दिन मुझे ऐसी दिक्कत, मैंने इतने मैसेज किए ना लोगों को, सर्वर को ठीक करने, जिन जिन ने बैकएंड किया होगा उसको पता होगा सर्वर के बारे में ना। तो सर्वर मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और मुझे जाके क्लू कहाँ से मिला, मुझे क्लू मिला एक लिंक्डइन के मेरे एक दोस्त से, मैं जिससे बहुत दिन से कनेक्शन में था। उसने मुझे बताया, उसने एक जस्ट एक कमांड दी, मैंने वो कमांड जैसे ही रन करी, पूरा सर्वर सही हो गया। समझे, तो ये चीज हेल्प करती है आपको। ऐसे आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं। प्लस रोज जाके देखना है कि किसने हमारी पोस्ट लाइक की, किसने क्या कमेंट किया। हाँ, लोगों के कमेंट आजकल लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, फॉरेनर्स के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं इंडिया वालों की पोस्ट पे। देखना आप जाके, मेरी पोस्ट पे भी मुझे 2 3 बार देखेंगे, फॉरेनर्स लोग बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं इंडिया के एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी जॉब सिनेरियो बहुत खतरे में चल रहा है, और फॉरेनर्स पे
फॉरेनर्स को एम्प्लॉयज बहुत महंगे मिलते हैं फॉरेन पे, वो वर्क फ्रॉम होम देने तैयार हैं। आपको पता है ये चीज अभी 3 महीने से चल रही है इंडिया पे। इंडिया के बहुत सारे एम्प्लॉय फॉरेन के लिए वर्क कर रहे हैं, मतलब अदर कंट्रीज के लिए वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्क एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयमेंट महंगा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर आपको वो 3 लाख में रख रहे हैं ना, तो वहां उनको 10 लाख पेड करना पड़ रहा है डॉलर्स में भी। डॉलर्स में पेड करते हैं वहां पे। तो यहाँ अगर 3 लाख दे रहे हैं तो यहाँ के 10 लाख बराबर वहां पे दे रहे हैं वो डॉलर्स में। इसलिए इंडिया के लोगों को फॉरेन में जॉब ज्यादा मिल रही है। इसलिए फॉरेनर्स के कमेंट्स जब भी आए ना, तो उनको रिप्लाई देना है। भलाई से वो गूगल ट्रांसलेशन करके आप रिप्लाई दो, लेकिन फॉरेनर्स को रिप्लाई देना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। ये था थोड़ा सा लिंक्डइन का अपना जो भी था। उसके बाद जॉब सर्च करते रहना है। हाँ, और वो यार वो क्या कहते हैं वो, क्या था यार वो, एक सेक्शन होता ना यार यहाँ पे जॉब सेक्शन में, इजी अप्लाई। ये बटन मत यूज करना मेरे भाई, प्लीज। इतना मचा के रखा है ना लोगों ने इसके ऊपर, इस बटन पे इतना मचा के रखा है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका रिप्लाई नहीं आएगा कभी, कभी नहीं आएगा। लिख के दे दूंगा, एक गारंटी में लिख के दे दूंगा। कम से कम 1500 से 1600 जॉब अप्लाई की है। जितनी इजी अप्लाई से की है ना, आज तक रिप्लाई नहीं आया। लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट कंडक्ट करके रखी है मैंने कि किन किन को अप्लाई किया है, किन किन के रिप्लाई आए हैं मेरे पास। जितनों को इजी अप्लाई किया, किसी के रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द लिंक्डइन। ठीक है, इतना ग्रो कर लोगे तो इसके बाद एक सेक्शन और, एक सेशन और रख लेंगे अपन। क्या आगे और क्या करना है लिंक्डइन पे? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन अभी आप इतना ग्रो कर। और मुझे ये जहाँ जितने लोग जुड़े हैं ना इस सेमिनार में, मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके चेक करूंगा। अगर आपने ग्रो किया तो चलो आप लोग के लिए एक और गिफ्ट। अगर जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल मुझे ग्रो होती दिख गई, मैं एक कोर्स फ्री दूंगा, मैं दूंगा। ठीक, कोई सा भी कोर्स, जावाऑप्स का, फुल स्टैक का, जावा का, जावा प्लस डीएसए का, डीएसए सी प्लस प्लस, जो बोलोगे वो वाला कोर्स दूंगा फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेव कोड में फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में एंट्री सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अगर टीम्स का यही लफड़ा चलता है, मुझे इसलिए पसंद है टीम्स। अगर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके, और फ्लो ये इसमें। ये बताओ, ये प्रॉमिस के नाम से मेरे को क्यों लग रहा है ये वीरेंद्र भैया तो नहीं है यार? क्या? वीरेंद्र भैया तो प्रॉमिस? नहीं है। हाँ, प्रॉमिस उसके पहले एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, मेरे को लग रहा है ये वीरेंद्र भैया है। क्या प्रॉमिस करता मेरा? और ये रिया मैम है क्या? क्या पता, हम बात करेंगे रिज्यूमे की इसके बाद दादा। रिया, कोई भी हो यार। हेलो रिया। वो रिया को कोई और, रिया मैम नहीं, अभी वो बीच में बोली थी, मैंने सुना था। रिया मैडम नहीं है क्या? तू क्या डर रहा है भाई? रिया मैडम नहीं आ रही इधर पे। सब ठीक है। आ भी जाएगी तो कौन सा है, हम तो पास आउट हो चुके हैं।
और भाई देख, जो सही है तो सही है, अब नहीं आ रही कंपनियां कॉलेज में तो नहीं आ रही। बोल के तो बच्चों को एडमिशन कराए हो कि 80,000 90,000 का 80 लाख 90 लाख का पैकेज लगता है भाई, इधर से लगवाओ। सीधी बात है ना भाई, लगवाओ। 80 लाख भाई, कौन से जमाने का 80 लाख था अभी तक छुपा एटलासियन, एटलासियन, एडोबी एडोबी 80 लाख का एडोबी एडोबी, का एटलासियन का भी तो ऐसा ही था ना। एटलासियन के 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे पैकेज है, नहीं नहीं 80 नहीं तक का नहीं, नहीं मिलता। एटलासियन का था भाई, एटलासियन का हायर पोस्ट पे था। लगा और ले वॉल 100 रुपए के शर्ट, नहीं लगाना था रेंट पे। लगा ले। एटलासियन का, ये सॉरी वॉलमार्ट का था, वॉलमार्ट का, मुस्कान वॉलमार्ट का त्रिपाठी। 35 लाख का था वो 35 लाख वे तो वो 80 लाख, 35 लाख 80 लाख वाला का, था। तो 80 लाख का लगाते हैं भाई ये लोग। 80 लाख उसका था, एडोबी का था। जीवन झांकने नहीं आ रही इनके इधर एडोबी। एडोबी उससे दिया था ना, एम कैट का एग्जाम दिया था उसके थ्रू एडोबी का था। क्या, कॉलेज तो में वो दिया भी था उस, कॉलेज कंपनी। बुलाते सिखाओ। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये प्रशांत कुछ बोला। हाँ प्रशांत। सॉरी सर, वो माइक ओपन। हाँ कोई ना हाँ कोई ना। हाँ, कोई नहीं। वो प्रॉमिस कौन है यार, ये ज्यादा मुझे भैया लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये ये देखो, मैं पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया, मैं पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन मैंने कहा क्यों। एरो अरे फंक्शन में यार अभी बड़े थे भाई, ना, हाँ। मुझे लग ही रहा इनको, था। ये बताओ, इनको नहीं पहचान पाएंगे तो और किसको पहचानेंगे। नहीं नहीं भैया ऐसी, हाँ ये तो है। नहीं बता पाते, सही बात है। मेरे में नहीं मैं और मैं, कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। हाँ आप कहते ये तो बैठा है, देख लेगा है ना, ऐसा कुछ। हाँ ये तो, ये नहीं मेरे साथ क्या है भैया, मेरा अगर कोई लपेट दो। सीनियर है ना तो मेरे को डर नहीं लगता, मैं उसको पहले से म्यूट करके रखता हूँ, बोलने नहीं दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। हाँ हाँ। आ, हम्म, थोड़ा थोड़ा किया यार उस टाइम पे तो, क्या बोलूं। ओके, हाँ वो तो मैंने देख लिया पहले ही एक। चलो दिखता है। नहीं कंसिस्टेंसी तो चाहिए भैया। हाँ वो चला जाएगा। प्रोफाइल चेंज कर लिया आपने। हम्म, कौन से स्कूल में गए थे भैया? वो स्कूल में। फ्री, वो तेरे को लेके नहीं गया था मैं। अच्छा उसी में। मेरे 100 फॉलोवर्स ज्यादा हैं आपके। मे भी भैया मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा अबाउट सेक्शन है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा, है ना। अरे यार, ठीक है। अबाउट सेक्शन, जबलपुर इंस्टीट्यूट सेंटर। एंड भैया प्रोजेक्ट सेक्शन। हाँ
हाँ ये तो है। हम्म। अच्छा। हम्म। वो प्रोफाइल ही सी लग रहा है मुझे। हम्म, हाँ ये अच्छा, ये रिकमेंडेशन का भी मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं वो प्रॉपर प्रॉपर वाला रिकमेंडेशन है। सही बात है। हाँ। मुझे भैया इस चीज में इस प्रोफाइल में सिर्फ तीन चीजें लग रही हैं मेरे अकॉर्डिंग। सिर्फ तीन चीजें। एक तो ओपन टू वर्क का बैनर, क्योंकि हम वर्क के लिए ओपन है। अभी हम। अच्छा आप ओपन नहीं हो। अच्छा हाँ आप तो, सॉरी 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 सॉरी, आप तो जॉब कर रहे हैं। एक तो घर में बैठा आदमी नहीं लगता था कि जॉब कर रहा है। सिद्धांत सर एक बार मेरी प्रोफाइल भी देख लो, मेरे को तो तो पूरी नई बनानी और पड़ेगी। मे बी अबाउट अबाउट सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, अबाउट सेक्शन जिसमें। और प्रोजेक्ट एक कोई भी धांसू प्रोजेक्ट जो आपने बहुत, यानी आपको लगता है कि ये मेरा सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं कॉलेज। हाँ हाँ हाँ, ये वो तो फिर आपका सब कुछ बता देता है ना यूट्यूब चैनल आपका। ये है आपके। हाँ 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 ये भी है, क्योंकि मेरे साथ। हाँ अमन सर क्या कह रहे हैं आपकी प्रोफाइल। अरे यार इनको रिज्यूमे का बताना है यार, थोड़ा वो बता दूं मैं पहले। नहीं, वो वीरेंद्र भैया करेंगे आपकी प्रोफाइल, मैं दिखा रहा हूँ उनको। देखो मुझे ऐसे चेंज ही करनी पड़ जाए पूरी प्रोफाइल, मैंने पता नहीं कब से काम नहीं किया है। इंटरनल मास्टर दैट्स। हाँ ये वो सेकंड ईयर का पढ़ा, मैंने अपडेट नहीं किया है। हाँ मे बी यू आर अ कम्युनिटी फाउंडर। या तो तो कहाँ है चीजें। आ, चीजें शोकेश कहाँ होंगी कि तुम एक चीज एक मैनेजमेंट को भी अच्छा से संभाल लेते हो। पोस्ट में जाके देखो ना। तो क्यों घुसेगा कोई तो। भाई इतना टाइम अगर रहता तो रिज्यूमे ऐसे ऐसे नहीं होते साहब जैसे। मैं तो फोटो देखने में मजा आता है मेरे को तो दूसरों की। हाँ बस बस। तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। बात करते हैं हम रिज्यूमे की, हम रिज्यूमे में थे। रिज्यूमे की थोड़ी बात कर लेते हैं उसके बाद सीखेंगे। तो रिज्यूमे में ज्यादा कुछ नहीं है यार, जितना रिज्यूमे का उतना नॉलेज मुझे है नहीं। मैंने एक मेरे कलीग्स थे, यानी मेरे एक फ्रेंड थे लिंक्डइन में, उनने मुझे बताया था एक रिज्यूमे का थोड़ा सा कि कैसा कैसा सेक्शन होना चाहिए। एज अ फ्रेशर 1 पेज रिज्यूमे इज द बेस्ट। उन्होंने मुझे ये बोला था कि 1 पेज रिज्यूमे आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपका सेकंड पेज में आ सकता, सेकंड और थर्ड पेज में आ सकता है, वो डिपेंड करता है। वन एज अ फ्रेशर वो सिंगल पेज रिज्यूमे ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो एक हायरिंग मैनेजर है एक कंपनी में, पुणे में वो कंपनी उनकी, कुछ नाम तो पता, मैं नाम भूल गया था। तो जस्ट रिज्यूमे में ना तीन चीजें उन्होंने मुझे मस्त बताई थी। क्या कि कोई भी रिज्यूमे आपका डॉक डॉक या पीडीएफ में होना चाहिए ना। डॉक या पीडीएफ में मे भी ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, अलग अलग कलर यूज नहीं करना। उनने मुझे एक स्टैंडर्ड बताया था कि
3 टाइप के फॉन्ट साइज आप यूज कर सकते हो और 3 टाइप्स ऑफ कलर्स यूज कर सकते हो मैक्सिमम। मिनिमम तो आप सिर्फ 2 फॉन्ट साइज यूज करो और 2 कलर यूज करो। नॉर्मल टेक्स्ट आपका ब्लैक से होना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट जो है आपका ब्लैक से होना चाहिए। और आपकी हेडिंग्स ब्लू या कोई और भी कलर, अगर आपको ब्राउनिश पसंद है थोड़ा सा ब्राउन वगैरह, उससे आप कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा कलर होना चाहिए ना देखने में अच्छा लगे कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन आपका काय का बनता है? व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में आपको कोई कलर करना है, क्योंकि ब्लैक आपका फॉन्ट है और व्हाइट आपका पेज है। तो एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चूज करना जो कि इन दोनों के सिनेरियो में अच्छा लगे। ठीक है। उसके बाद आती है प्रोफाइल सेक्शन की बात। प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए, रिज्यूमे में नहीं होनी चाहिए। मेरे वाले में नहीं है, होनी चाहिए। बट ये नहीं कि अगर आपका पूरा पेज है, ये पूरा रिज्यूमे है आपका, तो मे बी इतनी बड़ी आपने यहाँ पे प्रोफाइल लगा दी। नहीं, शॉर्ट स्वीट छोटी सी प्रोफाइल आपको लगाना, अगर आपको मेंशन करना है तो। मैंने आज तक नहीं की, अपनी प्रोफाइल नहीं लगाई जहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे भेजा है। और ऐसा नहीं है कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, मेरा रिज्यूमे भी अच्छा खासा शॉर्टलिस्ट हुआ है ना। तो ये आपको करना है।